हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CS एजुकेशन पोर्टल। और मैंने आपके क्लास 9 में आपको बताया था कि कॉन्ट्रा बेसिस में आपका क्या क्या एंट्री होता है। कॉन्ट्रा बेसिस में कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट होता है। उसके बाद जनरल एंट्री के बारे में जानते हैं। ये क्लास 10 है और आप इसमें जनरल एंट्री के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर F7 से जनरल एंट्री आता है। उसके बाद मास्टर वाउचर बोलते हैं इसको, और इसमें आप सेल परचेज और पेमेंट रिसिप्ट सभी चीज़ इसमें कर सकते हैं, इसीलिए इसको मास्टर वाउचर बोलते हैं। इसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन, यहाँ पर एक्सपेंस, लोन, पार्टी टू पार्टी जनरल एंट्री, तो इसमें पास कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी एंट्री इसी में आप कर सकते हैं, इसीलिए इसको मास्टर वाउचर बोलते हैं। यहाँ पर वाउचर में आएंगे, F7 प्रेस करेंगे तो ये जनरल एंट्री का यहाँ पर से जनरल वाउचर आएगा। उसमें हम जैसे कि पेमेंट का करते हैं, तो पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, रमेश कुमार जैन, और यहाँ पर ऑन अकाउंट रखेंगे। और जैसे कि यहाँ पर अमाउंट डाल रहे हैं 10,000, जहाँ पर इसको दे रहे हैं, तो यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर CR करेंगे। CR करने के बाद हम जैसे HDFC बैंक से कर रहे हैं तो HDFC डालेंगे, और कैश से कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट के बाद हम देखते हैं रिसिप्ट का, तो रिसिप्ट का भी इसी में जनरल एंट्री करते हैं। यहाँ पास डेबिट में आप जिससे यहाँ पर से पेमेंट रिसीव हो रहा है, जैसे HDFC बैंक से हो रहा है या कैश से रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पास उस लेजर को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट यहाँ पास पूरा फिल कर देंगे, यहाँ पास पूरा डिटेल डाल देंगे। उसके बाद जिस पार्टी से यहाँ पर जैसे हो रहा है, अग्रवाल एंड सन से हो रहा है, हम यहाँ पर से लोन अमाउंट यहाँ पर सन से क्यों लोन ले रहे हैं सामने वाले से, तो इसमें आप रिसिप्ट की एंट्री इस प्रकार से करेंगे। आप नरेशन में लिख भी सकते हैं रिसीव करके, यहाँ पर पूरा ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं। अगर चेक्स दे रहे हैं चेक से, यहाँ पर NFT दे रहे हैं तो NFT, तो ये हो गया यहाँ पर से रिसिप्ट। उसके बाद हम परचेस को यहाँ पर देख लेते हैं। जनरल वाउचर में यहाँ पर सेल परचेस हम सभी देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्नीचर इन फीचर डाल देंगे। फिर CR में जिस पार्टी से खरीद रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पर सेलेक्ट करके, लेजर सेलेक्ट करके अमाउंट डालेंगे, फिर यहाँ पर से आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये परचेस वाउचर यहाँ पर से आप जो है परचेस वाउचर यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सेल यहाँ पर देखते हैं, तो वाउचर में फिर जाएंगे। यहाँ पर से जनरल वाउचर में ही आपको सेल भी इसी प्रोसेस से हो जाएगा। यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं RK इंटरप्राइजेस के नाम से, इसको हम करते हैं सन्ड्री डेप्टर में। आप जिसको भी सेल करेंगे वो सन्ड्री डेप्टर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑन अकाउंट में यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 18,000 रुपये। उसके बाद CR करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पास आपका जो फर्नीचर खरीदे थे उसको यहाँ पास बेच देते हैं। तो इसी प्रकार से ये सेल यहाँ पास से कंप्लीट हो गया। ये जनरल एंट्री में ये चारों ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं यहाँ पास, इसीलिए इसको मास्टर वाउचर बोलते हैं। अब जैसे एक्सपेंस रहता है, एक्सपेंस का करना है तो आप इसमें एक्सपेंस कर सकते हैं। जैसे सैलरी एक्सपेंस के यहाँ पास लेजर बना लेते हैं, इसको रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। मैंने पहले भी लेजर बनाने के लिए आपको बताया था, यहाँ पास हम लेजर बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर 25,000 डाल दें। उसके बाद CR करके यहाँ पास अमाउंट डालेंगे। यहाँ पास जैसे कि कैश से कर रहे हैं तो कैश से करेंगे, या HDFC से कर रहे हैं तो HDFC बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, जनरल वाउचर में आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस है, फिर DR करेंगे। DR करने के बाद यहाँ पर रेंट अमाउंट डाल देते हैं, जैसे कि 12,000 हम रेंट दे रहे हैं। फिर यहाँ पर DR करेंगे। डेबिट में हम यहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल देते हैं, यहाँ पर जैसे 5,000 दे रहे हैं। फिर DR करेंगे, यहाँ पास पानी का बिल डालते हैं तो वाटर जार बिल यहाँ पास लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर CR करके जैसे कैश से सभी पेमेंट एक साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनरल वाउचर में मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेम ट्रांजैक्शन जैसे रहेगा तो इस प्रकार से मल्टीपल ट्रांजैक्शन आप एक साथ कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं जनरल वाउचर। उसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पर सेल बेसिस में सेल देखते हैं। उसके बाद परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसके सामने में इसका जो शॉर्ट नेम है यहाँ पर शॉर्ट की है उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। F8 से सेल होता है। उसके बाद अकाउंटिंग, इसमें वाउचर, इन्वेंट्री मोड और S वाउचर मोड, तीनों मोड में आप इसमें जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन होता है और इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन होता है। नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन मतलब आप बिना सामान का यहाँ पास सामान का नाम दिखाए बिना करते हैं, ये अकाउंटिंग वाउचर के अंडर में आता है। इसको हम सेल करने यहाँ पास एंट्री करने के लिए वाउचर में आएंगे। यहाँ पास F8 करेंगे तो यहाँ पर सेल वाउचर आपको सामने में देखने को मिलेगा। यहाँ पास अकाउंटिंग वाउचर मोड में कर लेते हैं। मोड चेंज करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। एज से करेंगे तो यहाँ पास राइट साइड में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पास हम पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी का नाम यहाँ पर जैसे कैश से सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा आपको सेल में। यहाँ पर सेल लेजर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेल इस प्रकार से एक लेजर बनाएंगे सेल का।
उसके बाद अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पास से 1000 का जैसे सेल कर रहे हैं तो 1000 डाल के इसको सेव कर लेते हैं। तो ये जो है ये बिना आइटम का है तो इसको नॉन इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब इसमें हम फ्रेड लगाते हैं, पैकेजिंग चार्ज लगाते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर फिर से एक लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि शर्मा ट्रेडर्स को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर सेल्स लेजर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट जैसे कि 25,000 डाल देते हैं। उसके बाद नया एक लेजर बनाएंगे, यहाँ पास से फ्रेड का एक लेजर बनाएंगे और पैकेजिंग का लेजर बनाएंगे। तो फ्रेड आउटवर्ड लिखेंगे, हम सेल कर रहे हैं तो फ्रेड आउटवर्ड रहेगा और ये जो रहेगा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में रहेगा। जो आप आउटवर्ड कर रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा और इनवर्ड रहेगा तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है जो फ्रेड है। तो आपको इसी में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर इनकम करके यहाँ पर से आगे बढ़ जाएंगे। इसको फिर नया लेजर यहाँ पास फिर क्रिएट करेंगे। अल्ट सी डायरेक्ट यहाँ पर से लेजर क्रिएट करने के लिए आता है, आप कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 2% पैकेजिंग एक्सपेंस डाल देते हैं। जो ऊपर में अमाउंट रहेगा वो उसी को यहाँ पास से परसेंट कैलकुलेट करते हुए चला जाएगा। फिर इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इन्वेंट्री मोड में। इन्वेंट्री मोड में कैसे करना है, यहाँ पर देखेंगे इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन के लिए आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। तो मोड चेंज करने के फिर बताया था, यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में मोड चेंज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पास आइटम इनवॉइस लिखा हुआ है तो इसी को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर से एक पार्टी का नाम डालेंगे जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक संजय कुमार को हम सेल कर रहे हैं तो संजय कुमार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल भर लेंगे, अगर आपके में नहीं है तो आप पूरा यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेल लेजर में आप जो लेजर बनाए थे पहले उसी लेजर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पास आपको आइटम सेलेक्ट करना है जिस आइटम को आप सेल कर रहे हैं। फिर ब्रांड डालेंगे और उसके बाद क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी जितना सेल कर रहे हैं, एक पीस यहाँ पर सैंपल के लिए आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि एक पीस का यहाँ पर 50 रुपये में सेल कर रहे हैं। अब इसमें हम यहाँ पास से फ्रेड चार्ज से डालते हैं। तो फ्रेड में यहाँ पास कैसे यहाँ पास से जोड़ते हैं, जैसे कि सेल में फ्रेड चार्ज और पैकेजिंग चार्ज जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार से हम एक और पार्टी का नाम डाल लेते हैं, आरके इंटरप्राइजेस को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। उसके बाद सेल यहाँ पर लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पास फिर से हम एक आइटम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर समर्सिबल केबल 2.5 mm त्रिकोण डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2500 मीटर के जैसे सेल कर रहे हैं, 55 रुपये रेट में यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पास अमाउंट डालेंगे 55 रुपये मीटर के हिसाब से। उसके बाद हम यहाँ पास लेज़र सेलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पास लेज़र नहीं आएगा। आप जैसे नीचे करेंगे यहाँ पास जो गैपिंग देखेंगे, जो गैपिंग रहेगा उसमें उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पास फ्रेड डालेंगे, आउटवर्ड यहाँ पास से सिलेक्ट करेंगे। आप परसेंट में डालना चाहते हैं परसेंट में डालेंगे, अमाउंट डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2% यहाँ पास फ्रेड पैकेजिंग चार्ज डाल के इसको सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पास से आइटम इनवाइस मोड में इसको सेव किया है। यहाँ पास बिना जीएसटी का मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो इसमें हम जीएसटी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। उसके बाद एस वाउचर मोड में देखते हैं। सेल को एस वाउचर मोड में लाने के लिए फिर यहाँ पास मोड चेंज में जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में एस वाउचर मोड आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों आपको देखने को मिलेगा। डेबिट डबल एंट्री ट्रांजेक्शन रहता है। इसमें एक पार्टी का नाम फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, शर्मा कुमार संजय कुमार करके। उसके बाद यहाँ पर डेबिट में अमाउंट डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऑन अकाउंट और यहाँ पर सेल करके सिलेक्ट करेंगे। अभी हम नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इसमें हम नॉन आइटम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो इसमें जैसे 25,000 सेल्स करके डाल दिए हैं। उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर से सेव कर लिए। उसके बाद हम इसी में नॉन इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन के बाद हम इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पास एस वाउचर मोड में इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं उसको यहाँ पास से समझेंगे। तो यहाँ पास फिर टेली में चले आएंगे। टेली में आने के बाद हम फिर से यहाँ पास एक लेज़र सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पास आरके इंटरप्राइजेस को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पास आरके इंटरप्राइजेस का यहाँ पर नाम डाल देते हैं। फिर अमाउंट डालेंगे जितना अमाउंट का हम यहाँ पास से सेल कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं ऑन अकाउंट करके। उसके बाद आगे जैसे कि यहाँ पास फिर सेल्स का यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ आपको आइटम डालना पड़ेगा जिस आइटम को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पास आइटम नेम लिखा हुआ है, आइटम नेम में आप आइटम डालेंगे जैसे 5 वाट LED बल्ब। यहाँ पास लोकेशन डालेंगे, कौन से गोडाउन से जा रहा है। अगर आप गोडाउन नहीं बनाए हैं तो आपको गोडाउन यहाँ पर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्वान्टिटी, अमाउंट और इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा आइटम डालना है तो फिर यहाँ
पास से हम यहाँ दूसरा आइटम डाल सकते हैं, जैसे कि हमने केबल का बनाया था एक आइटम, तो यहाँ पर से केबल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, फिर रेट डाल के आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों आइटम यहाँ पर से डल गया है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पास आइटम इनवाइस मोड। अब फ्रेड डालना है तो आप इसी में फ्रेड भी डाल सकते हैं। फ्रेड यहाँ पर डालेंगे, फिर यहाँ पास पैकेजिंग चार्ज डालेंगे। पैकेजिंग चार्ज यहाँ पास से हम डाल दिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है, आपने यहाँ पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दिया है तो हम इन तीनों को इस प्रकार से जोड़ेंगे और यहाँ पास जो अमाउंट रहेगा, जो बिल का अमाउंट रहेगा, वो यहाँ पास आपको डालना है। जो अमाउंट यहाँ पास से आइटम में हो रहा है उसी अमाउंट को डालेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये नीचे का जो अमाउंट है वो गायब हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये जो एक्चुअल अमाउंट रहेगा 16,000 यहाँ पास से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पास वाउचर मोड के बाद हम परचेज़ के बारे में यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पास वाउचर है परचेज़ का, AF9 से इसको दर्शाते हैं। उसके बाद सेम उसी प्रकार से है जो हमने सेल में देखा था। यहाँ पास F9 प्रेस करेंगे, सेम ट्रांजैक्शन रहेगा। यहाँ पास जो सेल में किए थे वैसे यहाँ पास से परचेस में करना है। यहाँ पास आइटम इनवाइस, यहाँ पास सामने वाला सप्लायर का इनवाइस नंबर डालेंगे। जो सामने वाला इनवाइस नंबर हमें दिया हुआ है उसको यहाँ पर डाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पास 23-24 जो है ईयर का है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करके 01 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट डालेंगे, जो सामने वाले पार्टी का डेट है उसको यहाँ पास डालना है। उसके बाद पार्टी इनवाइस नेम डालना है, जैसे कि यहाँ पर संजय कुमार या फिर RK इंटरप्राइजेस जैसे परचेस कर रहे हैं या सुरेश जैन से परचेस कर रहे हैं। तो एक नया लेजर यहाँ पर से मैंने सुरेश जैन का बना लिया हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ गया हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एक यहाँ पास परचेस का यहाँ पास लेजर क्रिएट करना पड़ेगा आपको। परचेस यहाँ पास परचेस अकाउंट के अंडर में रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पास अमाउंट डाल देंगे। अभी जो देख रहे हैं नॉन इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन में हम बना रहे हैं, तो ये जो है अकाउंटिंग इनवाइस मोड में है, ये आइटम इनवाइस मोड में अभी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पास नॉन इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन किए हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब यहाँ पास फिर देखते हैं इन्वेंट्री मोड में। इन्वेंट्री मोड में फिर हम देखते हैं कि यहाँ पास आइटम का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। आइटम इन्वेंट्री मोड में आपका जो है आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पास मोड चेंज करेंगे। यहाँ पास आइटम इनवाइस मोड में है तो यहाँ पास फिर ट्रांजेक्शन करने के लिए सप्लायर का इनवाइस नंबर डालेंगे। यहाँ पास इनवाइस नंबर डाल देते हैं। इनवाइस नंबर जैसे कि 2023-24 करके यहाँ पास 125 इनवाइस नंबर है। फिर डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट में सप्लायर ने बिल बनाया है। उसके बाद यहाँ पास एक पार्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पास सुरेश जैन का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। परचेस लेजर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पास आपको आइटम डालना पड़ेगा, जैसे सेल में हमने किया था उसी प्रकार इसमें परचेस में भी उसी प्रोसेस से करना है। यहाँ पर जैसे 25 पीस हमने परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पास 25 पीस करके यहाँ पास परचेस अमाउंट यहाँ पास 45 डाल देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पास से ये जो है आइटम इनवाइस मोड में हो गया। अब यहाँ पास आपको जो है फ्रेड वगैरह लगाना है, तो इसी में हम यहाँ पास फ्रेड लगाने के लिए नीचे में आएंगे। नीचे में आने के बाद यहाँ पास फ्रेड का यहाँ पास बनाएंगे, न्यू लेजर बनाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पास आउटवर्ड का बनाया था। अब यहाँ पास इनवर्ट का बनाएंगे। यहाँ पास फ्रेड इनवर्ट चार्ज डाल देते हैं और यही इसको रखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में रखेंगे, क्योंकि हमने पहले जो बनाया था वो इनडायरेक्ट इनकम बनाया था और ये जो रहेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, क्योंकि हमने परचेज़ कर रहे हैं। परचेज़ करने में सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं और जो सेल करते हैं उस टाइम हम सामने वाले से लेते हैं, तो वो हमारा इनकम हो जाता है। तो इस प्रकार से परचेज़ का एंट्री करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।